आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरी आज की राम राम। चलिए आज हम हनुमान चालीसा की चौपाई तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जुग जाना, इस चौपाई की व्याख्या करती हूँ। देखिए, इसमें विभीषण जो है वो एक कंफ्यूज पर्सन थे और हनुमान जी जैसे उनके जीवन में पहुँचे उन्होंने उनके माइंड की कैसे एडिटिंग करी वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जब लंका में हनुमान जी सीता माता का पता लगा रहे थे, उनको हर भवन में जाके ढूंढ रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने रावण का भवन देखा, जहाँ पर वो उसको सबसे पहले उन्होंने सोता हुआ देखा। हमारे जीवन में भगवान आए, परमात्मा आए और हम सो रहे हैं, तो हम रावण ही के जैसे व्यवहार के ही हैं। और इसके विपरीत जैसे उन्होंने विभीषण के भवन की ओर देखा तो वहाँ उन्हें हरि मंदिर देखा, वहाँ पर शुभ चिन्ह देखे, जैसे शंख का, तीर कमान का उन्होंने चिन्ह देखे, और उनके आंगन में तुलसी देखी तो वो हैरान रह गए और उसको जानने की चेष्टा से जैसे ही वो उस भवन पर पहुँचे, विभीषण तुरंत उठ गया और राम का नाम लेता हुआ उठा। हनुमान जी हैरान थे। अब विभीषण की और हनुमान जी की जब मुलाकात हुई तो उन्होंने सारी बात बताई कि मैं तो यहाँ पर इस प्रकार रह रहा हूँ जैसे कि 32 दांतों के बीच में एक जीभ रहती है। मैं तो हनुमान जी ने सिंपैथी देने के बजाय उनको एक डांट मारी। उनको कहा कि जब तुम्हें पता है कि तुम गलत की तरफ खड़े हो, तुम पूजा पाठ भी करते हो, भक्ति भी करते हो, सब कुछ जानते हुए भी अगर तुम गलत के साथ खड़े हो, सीता माता को हरण करके जब रावण लाया तुमने कोई आवाज़ नहीं उठाई, तो ऐसी पूजा पाठ का तुम्हारा क्या फ़ायदा। तुम्हारे अंदर सच्चाई की हिम्मत होनी चाहिए। ऐसा कहकर जब उन्होंने हनुमान जी ने उनके माइंड की एडिटिंग करी और उन्होंने वो बात को माना, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया हनुमान जी की बात सुनकर। जब वो कॉन्फिडेंस आया तो उन्होंने भी राम जी की तरफ हो गए और जब राम जी उनके जीवन में आ गए तो वो लंका के लंकेश बने। आशा करती हूँ आपको ये व्याख्या समझ आई होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।